लीना मणिमेकलाई ने देश का एक बार फिर से अपमान किया है। देवताओं पर दरअसल विवादित ट्वीट के बाद एक नया ट्वीट उन्होंने किया है। लोकतंत्र सबसे बड़ा हेट मशीन बना, ये लीना ने ट्वीट किया है। कहती हैं कि मुझे सेंसर करने की कोशिश हो रही है, मैं खुद को कहीं सुरक्षित महसूस नहीं करती हूं। ये बातें अब यहां पर लीना की ओर से कही जा रही हैं। ये ट्वीट जो है वो यहां पर उनकी ओर से किया गया। खुद को सुरक्षित महसूस वो नहीं कर रही हैं और साथ ही साथ में कह रही हैं कि सबसे बड़ा लोकतंत्र जो है सीधे सीधे अपने ही मुल्क पर निशाना साधते हुए सबसे बड़ा हेट मशीन वो अब बन चुका है। ये और बात है कि वो पहले लोगों की भावनाओं को आहत करती हैं, उन पर सवाल उठाए जाते हैं, माफी तो दूर की बात, एक और ट्वीट उनकी ओर से साझा कर दिया जाता है इस पूरे के पूरे मामले को और ज्यादा तूल देने के लिए, लोगों की परेशानी को, उनकी भावनाओं को और ज्यादा भड़काने के लिए। क्या लिखा है लीना ने वो आपको दिखाते हैं। इट फील्स लाइक द होल नेशन दैट हैज नाउ डिटेरियोरेटेड फ्रॉम द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी टू द लार्जेस्ट हेट मशीन वांट टू सेंसर मी। आई डू नॉट फील सेफ एनीवेयर इन दिस मोमेंट। तो ये लीना ने ट्वीट किया। इसका सीधा मतलब ये कि मुझे कहीं सेफ नहीं लगता और जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है वहां पर सबसे ज्यादा हेट जो है वो फैलाई जा रही है, यानी कि लोकतंत्र सबसे बड़ा हेट मशीन बन चुका है। ये लीना ने अपने ट्वीट में लिखा। उन्होंने लिखा कि मुझे सेंसर करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि उन्होंने पहले किस तरह का एक पोस्टर जारी किया था जिसको लेकर लोगों की भावनाएं आहत हुई थी। उसके बाद उन्होंने एक और वीडियो जारी किया और उसके बाद अब ये ट्वीट जिसमें उन्होंने ना सिर्फ देवी देवताओं और लोगों की आस्था का खिलवाड़ किया है बल्कि भारत की गरिमा को भी ठेस पहुंचाने की एक बड़ी कोशिश की है। ये ट्वीट यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ में काली जो डॉक्यूमेंट्री है उसकी वो तस्वीरें जो उन्होंने अपने ट्विटर पर साझा की थी, बहुत बड़ी बड़ी बातें उन्होंने लिखी थी। इस बात का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा गया था कि लोगों को इससे कितनी ज्यादा जो परेशानी है वो यहां पर हो सकती है। रविकांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविकांत, पहले का पोस्टर जारी किया गया, लोगों को यहां पर परेशानी हुई, एक और जो उसके बाद ट्वीट है वो यहां पर साझा कर दिया जाता है मीना की ओर से, और अब तो सीधा सीधा देश पर निशाना। देखिए बरखा, इससे तो साफ तौर पर जाहिर होता है कि जो कुछ भी वो कर रही हैं वो सब जानबूझकर कर रही हैं और किसी धर्म विशेष की भावनाओं को आहत करने के लिए इंटेंशनली ये प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि एक बार गलती हो सकती है, दो बार गलती हो सकती है और बार बार किसी गलती को जस्टिफाई करना इस बात को बताता है कि वो जानबूझकर ये पूरा का पूरा प्रयास कर रही हैं। लेकिन भारतीय लोकतंत्र में सबको बोलने की आज़ादी है, लेकिन ये भी तय करना होता है कि आपकी आज़ादी किस लिमिट तक है। एक लिमिट को क्रॉस करने के बाद जब आप जन भावनाओं को आहत करते हैं, किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करते हैं, तो उसके खिलाफ भी लीगल एक्शन लिया जा सकता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस पूरे मसले पर सियासत कर रहे हैं। अभी कुछ ही देर पहले जो ट्वीट किया जिसमें ये कहा जा रहा है कि मुझे सेंसर करने का प्रयास किया जा रहा है और एक तरीके से लोकतंत्र पर उन्होंने सवालिया निशान खड़ा करने का प्रयास किया है। दूसरी तरफ टीएमसी की जो सांसद हैं वो भी लगातार कुछ इसी तरीके से धार्मिक भावनाओं को आहत करने का स्टेटमेंट दे रही हैं। उनकी पॉलिटिकल पार्टी भी उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रही है, सिर्फ ये कह के पल्ला झाड़ लिया जाता है कि ये उनके निजी वक्तव्य हैं। लेकिन किसी पॉलिटिकल पार्टी का सांसद, किसी पार्टी का प्रवक्ता अपना व्यक्तिगत बयान कैसे दे सकता है? वो पार्टी को रिप्रेजेंट करता है। खुद ममता बनर्जी ने सामने आकर इस प्रकार से कोई टिप्पणी नहीं की कि हम महुआ मोइत्रा के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं और जो कुछ भी कहा गया हम उससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। तो ये दिखाता है कि नुपुर शर्मा के कांड की आड़ में बिल्कुल ठीक बात है आपने कही रविकांत। और देखना दिलचस्प होगा कि जो राजनीतिक पार्टियां या नेता समर्थन कर रहे थे लीना का, क्या अभी भी समर्थन में उतरेंगे क्या? शहजाद पूनावाला हमारे साथ जुड़ गए जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। शहजाद, बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। लीना मणिमेकलाई अब ये कह रही हैं कि लोकतंत्र जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है वो सबसे बड़ा हेट मशीन बन गया है, यानी कि लीना ना रुकने वाली हैं और वो अपनी बातों को कहने के लिए देवी देवताओं का भी अपमान करेंगी और देश की मर्यादा को भी पूरे ग्लोबल पटल पर इस तरह से तार तार करेंगी। देखिए, आज जो लीना कह रही है, पहले हिंदू समाज के ऊपर टीका टिप्पणी और आस्था पर चोट और अब पूरे देश के ऊपर ही सवाल खड़ा कर रही है। तो ये किसकी स्क्रिप्ट से बोला जा रहा है? आप सोचिए, कौन है वो व्यक्ति जो विदेशी धरती पर जाकर भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करता है, लोकतंत्र पे सवाल उठाता है, केरोसिन छिड़क दिया है। तो आज वो इकोसिस्टम का स्क्रिप्ट ही दोहरा रही है और इसलिए मैं कह रहा हूँ इकोसिस्टम की बैकिंग है, इसलिए ये हौसले बुलंद है लीना जी के, क्योंकि उनको पता है कि कांग्रेस, लेफ्ट, तृणमूल कांग्रेस का इकोसिस्टम उनके साथ खड़ा है।
है। तृणमूल कांग्रेस ने, रविकांत बता रहे थे, अभी तक महुआ पर कोई कार्रवाई नहीं की है। कांग्रेस पार्टी ने डॉक्टर थरूर पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है और इसीलिए इस इकोसिस्टम का सपोर्ट है इनके पास, इसीलिए उनके हौसले बुलंद है। पहले हिंदुओं का अपमान सेकुलरिज्म और भारत की बदनामी, अब ये लिबरलिज्म। बिल्कुल, और ये बातें जो है वो रुकने का भी शहजाद यहां पर नाम नहीं ले रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ यहां पर जुड़े। सीधे तौर पर जिस तरह रविकांत इस बात का खुद जिक्र कर रहे थे कि ये गलती अभी से नहीं माना जा सकता, ये जो कुछ किया जा रहा है साफ तौर पर जानबूझकर हो रहा है।